साथ निभाना साथिया। रेवा जी हमारी बात तो समझो। मैं आपको फंसाना या जेल भिजवाना नहीं चाहती थी। मेरा कोई ऐसा मकसद नहीं था। मैं तो बस राशि के होने वाले बच्चों का लिंग जानना चाहती थी कि छोकरा होगा या छोकरी। पर क्यों, किस लिए जानना चाहती थी तुम? इसलिए कि मुझे डर था अगर राशि ने 2 दीकरियों को जन्म दिया तो वो उन दोनों को संभालेगी कैसे। क्यों, लड़का और लड़की के पालन पोषण में क्या फर्क है, जरा आप हमें बताएंगी? बच्चा तो बच्चा ही होता है। यदि रोएगा तो उसे चुप कराना होता है। यदि उन्हें भूख लगी तो उनका पेट भरना होता है। तो आप ही बताइए उर्मिला बहन, बेटा और बेटी में क्या फर्क है? मैं कहती हूं कि यदि हमारे परिवार में मीरा के साथ साथ राशि को यदि 2 बेटियां भी हुई तो क्या फर्क पड़ता है? बल्कि मैं ये कहूंगी कि देवी मां का आशीर्वाद है हमारे परिवार पर और उनकी कृपा और बढ़ गई है। आप जैसे लोगों की वजह से ही बेटियों को परिवार में बोझ माना जाता है। आज आपने जो किया वो एक कानूनी अपराध ही नहीं बल्कि घिनौनी गलती है और उसे माफ नहीं किया जा सकता। आज से मैं अपने तमाम रिश्ते नाते आपसे तोड़ती हूं। इस पल से मेरे घर और परिवार में आपके लिए कोई स्थान नहीं है। रेवा जी ऐसा मत करिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। राशि अपनी काकी जी को समझाना, मैंने जो कुछ भी किया तेरी खातिर किया। अगर तुझे 2 दिकरियां हो गई होती तो क्या मम्मी, अगर बेटियां आ जाती है तो क्या मैं उन्हें कम प्यार दूंगी, अपनी ममता कम कर दूंगी? या फिर वो 2 लड़कियां मुझे इतना प्यार नहीं दे पाएंगी जितना एक लड़का दे पाएगा? मम्मी शायद आप भूल रही हैं, मैं भी एक बेटी हूं, वो भी आपकी। तो क्या आपने मुझे कम प्यार दिया है? आप मुझे कम प्यार करती हैं इसलिए क्योंकि मैं एक लड़की हूं? मम्मी, मैं बस एक बेबी के लिए तरस रही थी और आज देखिए ठाकुर जी ने मुझे 2 बच्चों का आशीर्वाद दे दिया। मम्मी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बच्चे लड़का हो या लड़की, जो भी होगा मैं उन्हें उतना ही प्यार करूंगी जिंदगी भर के लिए। मुझे तो बस इस बात का अफसोस है कि आप मेरी माँ, मम्मी आपने ये सब किया। तू बोले छे तेरे भांजे, तू होश में है? तू अपनी माँ से बात कर रही है, अपनी माँ से। काकी जी बिल्कुल ठीक कह रही। इस सब के बाद आप हमारे साथ कोई रिश्ता नहीं रख सकती। हाँ, आप हमारे घर कभी नहीं आएंगी। और हम में से कोई भी आपके घर नहीं आएगा। सुन लिया उर्मिला बहन, क्या कहा आपकी इकलौती बेटी ने आपसे?
પરિવાર સાથે રહીને તારું પણ મગજ ખૂબી ગયું છે। तू ये तक भूल गई कि तू अपनी मम्मी से रिश्ता तोड़ रही है। अरे ऐसा भी क्या कर दिया मैंने? वाह मामी जी, आपकी वजह से इतना कुछ हो गया और आपको जरा सा ही पछतावा नहीं है, दुख नहीं है कि आपकी वजह से हुआ क्या है? ठीक है, आपको एहसास दिलाने के लिए मैं पुलिस को फोन करता हूं। उन्हें सारी सच्चाई बयान कर देता हूं कि जो कुछ हुआ वो आपकी वजह से हुआ है। जमाई जी, पुलिस को नहीं, पुलिस को मत बताइए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, पुलिस को नहीं। रहने दो है। इनकी बेटी ने खुद कहा कि वो इनसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। इनके लिए तो यही सबसे बड़ी सजा है। इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो अहम दिकरा। मम्मी, काश आपने मुझे ये पहले बताया होता। अरे कैसे बताती? मैं जानती थी तू और तेरे परिवार वाले ऐसा ही कुछ करेंगे। ये तो गोपी ने मेरे बटुए में से फटा हुआ अखबार देख लिया, वरना क्या कहा उर्मिला बहन? गोपी वो सब जानती थी? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। गोपी वो? हाँ माँ जी। मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही थी। कल मैंने वो मामी जी के पर्स में से मुझे वो अखबार मिला और वो टुकड़े भी मिले जिससे उन्होंने वो पर्ची बनाई थी, और तभी से मैं आपको इस बारे में बताना चाहती थी। लेकिन तुमने बताया तो नहीं। क्यों गोपी बहू? तुम सच जानती थी तब भी तुमने सच क्यों नहीं बताया? न मुझे, न अहम को, किसी को भी नहीं। हे कृष्ण भगवान, अब समझी। तुम्हारी मामी तुम्हारे सामने रोई होंगी, तुम्हें पालने पोसने का वास्ता दिया होगा, यहां तक कि मीरा की भी कसम दी होगी। क्यों? और तुम्हारा दिल पिघल गया। तुमने सोचा कि यदि मैं सच्चाई सबके सामने बता दूंगी तो तुम्हारी मामी को जेल होगी। नहीं माँ जी। इसलिए तुम चुप रही और मुझे जेल में पड़े रहने दिया तुमने। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। मैं कल से आपको बताने की कोशिश कर रही थी। मामी जी ने मुझे मौका ही नहीं दिया। नहीं गोपी बहू, मैंने तुम्हें अपनी बहू नहीं, हमेशा इतने सालों से अपनी बेटी माना है। कृष्ण भगवान का हर बार धन्यवाद किया है मैंने, और हमेशा उनसे ये कहा कि हे कृष्ण भगवान, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे एक नहीं बल्कि दो बेटियां दी है। लेकिन आज तुमने मुझे एहसास कराई दिया कि भले मैं तुम्हें बेटी समझूं, लेकिन तुमने मुझे हमेशा अपनी सास ही माना, और मैं तुम्हारी मां कभी नहीं बन सकती।